बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे कीड़े की जो दरअसल उन इलाकों में ज्यादा पाया जाता है जहां पर धान के बाद गंदम की काश्त की जाती है, यानी गंदम की गुलाबी सुंडी भी हम इसे कहते हैं, पिंक ग्रेमिनस बोरर ऑफ व्हीट भी इसे कहा जाता है। इसका हमला ज्यादातर जहां पर जीरो ड्रिल से गंदम काश्त की जाती है, बहुत ज्यादा अगेती गंदम काश्त की जाती है और जहां पहले धान लगा हुआ होता है, उन इलाका जात में इसका हमला ज्यादा देखने में आता है। ज्यादातर हमला दिसंबर से लेकर मार्च के दौरान किसी भी वक्त हो सकता है। जब गंदम अपनी अर्ली स्टेजेस पर होती है तो उस वक्त जब इसका हमला होता है तो एक टिलर को मुतासर करने के बाद, कोंपल काटने के बाद फिर ये दूसरे टिलर पर जो है वो शिफ्ट हो जाता है। उसके साथ भी ऐसे ही करता है। गुलाबी रंग की सुंडी होती है, इसके लिए हम इसको पिंक ग्रेमिनस बोरर भी कह देते हैं। तो वो जो दरमियान वाली कोंपल होती है वो सूख जाती है, तो जब अर्ली स्टेजेस पर ये सूखती है तो उस वक्त हम इसे कह देते हैं डेड हार्ट, कोंपल का सूख जाना। मगर यही हमला जब गंदम गोब से बाहर आ जाती है, सिट्टा निकाल लेती है या दाने की भराई का अमल चल रहा होता है, जब उस वक्त होता है तो आपने देखा होगा सिट्टे सफेद हो जाते हैं। तो फिर इसे हम कहते हैं व्हाइट हेड्स, यानी सिट्टों का सफेद होना। और अमूमन इन सिट्टों में दाने या कम बनते हैं या ये सिट्टों से खाली होते हैं। अब इसका इलाज क्या है? इसका बेहतर इलाज तो यही है कि धान के मुड्ढों को अच्छी तरह जमीन में मिक्स करके फिर ही गंदम की काश्त की जाए और कोशिश की जाए कि पहले पानी के साथ फिप्रोनिल वगैरह फ्लड कर दी जाए और ज्यादा अगेती गंदम काश्त करने से गुरेज करना चाहिए। दूसरा हाल, अगर इस स्टेज के ऊपर यानी गंदम गोब पर आ रही है या सिट्टा भी निकाला है और आपको, क्योंकि हमला तो इसका वैसे टुकड़ियों में ही होता है, तो अगर आपको इसका ज्यादा हमला नजर आ रहा है तो फिर आप फिप्रोनिल 1 से 1.5 लीटर या क्लोरपायरिफास किसी अच्छी कंपनी की 1.5 से 2 लीटर फी एकड़ अगर आपने पानी लगाना है तो आप उसके साथ फ्लड कर सकते हैं। उससे इसके अच्छे नतायज मिलते हैं। अर्ली स्टेजेस के ऊपर अमूमन जब पानी लगा हुआ हो, यानी आप फिप्रोनिल भी फ्लड नहीं कर सके, आप क्लोरपायरिफास भी नहीं कर सके, तो उस वक्त मैं सिफारिश करता हूं कि आप जो फिप्रोनिल लिक्विड है 480 ml या जो फिप्रोनिल पाउडर जैसे रीजेंट वगैरह है, ये 30 ग्राम से 45 ग्राम शिद्दत को मद्देनजर रखते हुए आप फी एकड़ स्प्रे कर दें तो उससे बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ये बहुत सारे काश्तकारों को मैंने प्रैक्टिस करवाया और इसके अच्छे नतायज मिले।